संदीप जी, आपका प्रारंभिक उद्बोधन और कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता की बातों को मैंने सुना है, ध्यानपूर्वक सुना है, और कुछ बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए। आज का जो हम डिबेट कर रहे हैं, उस डिबेट के मूल में गुलाम नबी आजाद जी हैं। गुलाम नबी आजाद जी ने अपने जीवन के 5 दशक से ज्यादा का समय कांग्रेस पार्टी को दिया है। कांग्रेस पार्टी ने ही उनको जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस पार्टी में वो सीनियर पोजीशन पे रहे, वो महामंत्री रहे। कांग्रेस पार्टी ने उनको नेता विपक्ष बनाया। हम स्वागत करते हैं इस बात का। और तब इस आधार पे जब गुलाम नबी आजाद जी जैसे वरिष्ठ नेता कुछ कहते हैं तो उसमें वजन होता है, उसमें आधार होता है, उसमें तर्क होता है। राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हैं, विपक्ष के बड़े नेता हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी जी विदेश की धरती पे क्या करते हैं, क्या कहते हैं, किससे मिलते हैं, क्या डील करते हैं, ये देश के सामने आना चाहिए। ये तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मामला है, ये तो नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह या किसी प्रकार का कोई राहुल संकोच नहीं होना गांधी ने चाहिए। संसद में पूछे कि ऑस्ट्रेलिया जाते हैं प्रधानमंत्री के साथ, गौतम अडानी तो $1 बिलियन 7,500-8 हज़ार करोड़ का कर्ज एसबीआई से मिल जाता है। बांग्लादेश में जाते हैं तो पावर प्रोजेक्ट मिल जाता है 1500 मेगावाट का। श्रीलंका में एक और प्रोजेक्ट मिल जाता है जिसमें उनके मंत्री कहते हैं भारत सरकार के दबाव के चलते हुआ। इजराइल जाते हैं तो रक्षा उत्पादन में अडानी समूह घुस जाता है। सवाल तो वहाँ के इनके जवाब भी मिलने चाहिए कि नहीं? संदीप जी, अडानी कॉरपोरेशन को पहला ओवरसीज ठेका कब मिला था, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। दूसरा संदीप जी, मैंने अभी शुरू किया है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, 10 मिनट का भाषण हुआ, आपने मात्र 4 बार टोका, हमारे आधे मिनट में 2 बार टोक चुके हैं आप। तो मैं आशा करता हूं कि आप मुझे भी उतना ही सम्मान और समय देंगे जितना आपने कांग्रेस के प्रवक्ता। सम्मान और समय तीसरा, पूरा मिलेगा। थैंक यू। नहीं, ये सामने आना चाहिए कि 10 मिनट में आप, ये हर बार का शगल हो गया है। हाँ, लगभग 4 बार आपने उनको 10 मिनट में बोला, मुझे 1 मिनट में बोल चुके हैं। नहीं, ये 4 वर्ष से ये आना चाहिए ना संदीप जी सामने लोगों के। आप 4 बार उनको पूरे भाषण में टोकते हैं, मुझे 1 मिनट में 4 बार टोक चुके हैं। धन्यवाद। देखिए, राहुल गांधी जी कांग्रेस के, हाँ, आप तो संदीप जी कौन तय करेगा, ये कौन तय करेगा? आप थोड़ी तय करिएगा। राहुल गांधी जी विदेश में किससे मिलते हैं, विदेश में क्या करते हैं, ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, नेशनल इंटरेस्ट का विषय है, ये लोगों के सामने आना चाहिए। शुद्ध रूप से कहा गया है, अनडिजायरेबल, डूबियस, ऐसे लोगों से आप मिले हैं, ये लोगों के सामने नहीं आना चाहिए क्या? आज कांग्रेस के सामने ये नैतिक संकट खड़ा है, कांग्रेस के सामने ये अस्तित्व का संकट खड़ा है, कांग्रेस के सामने एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। आज उनको स्पष्ट करना होगा कि उनके ही बीच का व्यक्ति, उनके बीच का ही एक सम्मानित नेता जो कि मुख्यमंत्री रहा है, सीनियर पोजीशंस पे रहा है, अगर ऐसी बात कहता है, जो कि कांग्रेस के परिवार के भी करीब रहा है, अगर ऐसी बात कहता है तो कांग्रेस पार्टी पे संदेह के प्रश्न चिन्ह निश्चित रूप से खड़े होते हैं। संदीप जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे वो चाइना वाला विषय, और मैं आपका आभारी हूं कि 5 दशक 50 साल की राजनीति की इनसाइडर थे कांग्रेस के, तो उनके आरोपों को गंभीरता से लेना चाहिए। उसे खींच या टीस क्यों ना माना जाए? उन्होंने ये बात पहले सार्वजनिक क्यों नहीं की? और जो मेरा मूल सवाल था, क्या हमारी एजेंसियों को कोई जानकारी, कोई इल्म है ही नहीं कि अवांछित कारोबारियों के साथ देश को बदनाम करने के लिए मिलीभगत करते हैं राहुल गांधी, और हमें पता ही नहीं लगा? क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने कह दिया तो आप उसे गंभीरता से ले रहे हैं। नहीं संदीप जी, बोले कोई भी हम उसको गंभीरता से लेते हैं, कोई भी व्यक्ति बोले। हमने क्या बोला, यहां बात व्यक्ति की नहीं है। कांग्रेस पार्टी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है। कांग्रेस पार्टी में जो राहुल गांधी जी हैं वो नेतृत्व करते हैं मुख्य विपक्षी दल का। यदि वो विदेश में कुछ करते हैं तो क्यों नहीं सामने आना चाहिए? अभी वो यूके के दौरे पे थे, यूके के दौरे पे उन्होंने क्या क्या आलोचना नहीं की, ये जनता के सामने नहीं आना चाहिए क्या? भोपाल गैस ट्रेजेडी करके वॉल्टर एंडरसन भाग जाते हैं, क्यों भाग जाते हैं, जनता के सामने नहीं आना चाहिए क्या? बोफोर्स का स्कैम होता है, ओटावियो क्वात्रोकी भाग जाते हैं, उनको भगाया जाता है, ये जनता के सामने नहीं आया जाना चाहिए क्या? मुझे समझ में नहीं आता संदीप जी। नहीं, आपको जो अच्छा लगे आप उसको स्वीकार करिए। गुरु
आप पे ऊपर बिल्कुल संदेह समझ पैदा में होता नहीं है। आता कि कोतरोकी को भगा दिया गया, उसकी जानकारी क्यों नहीं मिलती। जैसे कि 1 मार्च को 2016 में संसद परिसर में विजय माल्या पाए जाते हैं और 3 मार्च को वो लंदन में दिखाई देते हैं और रेड कॉर्नर नोटिस और लुकआउट सर्कुलर सारे हटा दिए गए होते हैं। इस बीच इसका भी पता होना चाहिए, क्यों नहीं पता होना चाहिए? संदीप जी मैं तो खुले रूप में बोल, हाँ संदीप जी मैं तो खुले रूप में आपके शो पे चुनौती दे चुका हूं। आपके शो पे मैं चुनौती दे चुका हूं कि विजय माल्या क्यों, नीरव मोदी क्यों नहीं, मेहुल चोकसी क्यों नहीं, हाँ। और इनके किस किस से क्या क्या कनेक्शन है कांग्रेस पार्टी में, देश को पता है। ये देश को पता है कि इन तीनों को पैसा किसकी सरकार में मिला था, इन तीनों को भगाया किसने, किसकी सरकार में भागे थे, पता है। इसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए ना। लंदन में नीरव मोदी का। संदीप जी आप ये ऐसे थोड़ी होता है। संदीप जी आप लगातार बोल रहे हैं मेरे बारे में, उनको आप बिल्कुल आप धारा प्रवाह बोलने का मौका देते हैं। संदीप जी आप बुलाते तो थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए। संदीप जी देश के सामने सचा नहीं दीजिए ना। हम तो कह रहे हैं नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, विजय माल्या हो, इन तीनों पे कार्रवाई कब हुई है? इन तीनों ने देश का पैसा लेकर के भागे कांग्रेस के समय, और जो पैसा लेकर के भागे हैं वो वापस लाने का काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नहीं, गलत जानकारी दी आपने। आपके समय पर भागे, लगातार आरोप पैसा कमाया कांग्रेस के टाइम पर, वो आरोप आपका सही है, भागे आपके टाइम पर। तो अच्छा, और उनका पैसा लेकर के कौन आ रहा है ये भी बता दीजिए ना संदीप जी। आप तो जानते हैं। हाँ, तो जानकारी पूरी होनी चाहिए। जानते हैं उनका। अब इसमें ये बताइए, आपने ये बिल्कुल आपने सही कहा, राहुल गांधी जो कहते हैं विदेश में, इस प्रकार थोड़ी डिबेट होता है। हाँ हाँ, राहुल गांधी जो कहते हैं विदेश में या करते हैं उसकी जांच होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री से, भाई कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, 4 बार के सांसद, सदन में जो सवाल पूछे गए हैं विदेशी कनेक्शन को लेकर वो भी जवाब आने चाहिए ना, कि नहीं? नहीं बिल्कुल, आप बताइए क्या क्या आधार क्या है आपका? आपका आधार हिंडनबर्ग है संदीप जी, ये मुझे समझ में नहीं आता है। अच्छा, आपका आधार मापदंड की गुलाम नबी आजाद है। एक तरफ तो कांग्रेस शासित, संदीप जी एक तरफ तो मुझे यह समझ में नहीं आता है, कांग्रेस शासित राजस्थान में 65,000 करोड़ का निवेश अदानी कॉरपोरेशन करे तो स्वागत है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में 11,000 करोड़ का निवेश अदानी कॉरपोरेशन करे तो स्वीकार है। उनको पहला कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस की सरकार में मिले तो स्वीकार है। आपको निवेश भी चाहिए और आपको प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करना है। संदीप जी मैं एक साधारण सी बात कहता हूं, बहुत छोटी सी बात कहता हूं। 2018 का साल आपको याद होगा, देश के चौकीदार समाज को आपने अपमानित किया था। आपने इसी प्रकार का मॉडल, आपका कनेक्शन कट गया है गुरु, अब ये मत कहिएगा। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, नहीं वीडियो गायब हो गया, अब आपकी आवाज आ रही है, आप बात पूरी कीजिए। मैं कह रहा हूं संदीप जी, पूरे प्रकरण का यही हश्र होने वाला है जिस प्रकार 2018 में राफेल के मामले में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगी थी। उसी प्रकार ये कोर्ट में इसलिए नहीं जा रहे हैं, ये कोर्ट में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उनको पता है कि उनके पास ना तथ्य है, ना तर्क है, ना कोई। आप अदालत में जाएंगे ना गुलाम नबी आजाद के आरोपों को लेकर, आप अदालत में जाएंगे कि पता होना चाहिए देश को किन अवांछित कारोबारियों के साथ मिले हुए हैं राहुल गांधी, आप जाएंगे ना अदालत? संदीप जी इंडिविजुअल का अपना राइट होता है। अगर लगता है गुलाम नबी आजाद जी को देश के सामने रखना चाहिए तो बिल्कुल रखेंगे, उनके किसी प्रकार का दबाव थोड़ी बना सकते हैं आप। नहीं, सिर्फ गुलाम नबी आजाद की बात नहीं देख रहा था। हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि हमारी शालीनता है, हमने आपसे नहीं पूछा बोफोर्स और नेशनल हेराल्ड की कमाई कहां छिपाई। मतलब इसमें अगर काला धन अर्जित किया है राहुल गांधी ने तो इतनी मेहरबानी क्यों दिखा रहे हैं आप? ये तो आप ही के नेता का, मुख्यमंत्री का बयान है। नेशनल हेराल्ड के केस में हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अपने नाम करा ली और लायबिलिटी माफ कर दिया। लायबिलिटी किसी और का, एसेट हमारा।
पैसा हमारा। और नेशनल हेराल्ड के मामले में दोनों के दोनों सोनिया गांधी जी हो या राहुल गांधी जी हो बेल पे बाहर हैं। आप कहते हैं संविधान के बारे में, संविधान के संस्थानों के बारे में, जुडिशियल प्रोसेस के बारे में, बेल पे बाहर हैं। और लगातार आपने ट्वीट की बात की, आपको किसने अधिकार दिया है? आप किसी भी व्यक्ति को इंसल्ट करें, किसी भी व्यक्ति के बारे में इंसिनुएशन करें, बिना आधार के आप एलिगेशन करें, तो उस व्यक्ति के पास पूरा अधिकार है, कोर्ट में जाए। हेमंत बिस्व शर्मा कोर्ट में जाए, आप जो कोर्ट जिन में जिन नहीं व्यक्तियों का नाम जाएंगे, आया